हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसी रही आज की एक्सपायरी। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो फर्स्ट हाफ में निफ्टी ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई और उसको बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिला और निफ्टी जो है हमारा जो प्रीवियस लेवल था 525 का उसको ब्रेक किया, अपर साइड मोमेंटम भी किया, 567 तक गया, एक बार हाई लगाया और फिर वहां से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया। और अगर उसमें सबसे बड़ा हाथ रिलायंस का था। रिलायंस भी अपने टॉप से करीब 2% के आसपास गिरा। अब ओवरऑल अगर निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी अभी डेली चार्ट पे, तो उससे पहले सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। आज सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, करीब 0.25% अप था। और अगर पीएसयू बैंक्स हमारे डाउन, बैंकिंग सेक्टर डाउन था और मीडिया सेक्टर भी करीब 2% के आसपास गिरा हुआ था और रियलिटी सेक्टर 1% अप था। बाकी सारे सेक्टर्स फ्लैट तो पॉजिटिव नेगेटिव थे। एसबीआई भी करीब 2% टॉप से आज फिसल गया और निफ्टी में स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ शो हो रही थी मॉर्निंग में, बट बैंक निफ्टी नहीं सपोर्ट कर रहा था और बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया सुबह। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, इस वजह से वो रन नहीं मिला हमें बुलिश साइड जो मिलना चाहिए और 45,000 से हमको बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दिया। और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद दोनों इंडेक्स सिंक होके फिर एक साथ नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम हमको देने शुरू किए, जिसमें मॉर्निंग में आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक अप थे 1% के आसपास, दोनों बैंक्स थे। पर मेजर बैंक्स उन दोनों को कोई सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि एसबीआई भी डाउन था और एचडीएफसी भी फ्लैट टू नेगेटिव था। तो इस वजह से हमको खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला अपर साइड। उसी वजह से हमें निफ्टी भी 600 के आसपास से रेजिस्टेंस लेता हुआ फ्यूचर दिखाई दिया और अगर स्पॉट की बात करें तो 567 के आसपास हाई लगा के निफ्टी भी नीचे आ गया। अब अगर डेली चार्ट पे निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी अभी हमारा 525 का जो लेवल था इसके नीचे फिर वापस आके क्लोज कर दिया इसी जोन में। अभी हमारे पास सेम रेंज में ही मार्केट घूम रहा है। अभी अपर साइड की जो रेंज है, जब तक मार्केट 19,525 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट इसी तरीके से ब्रेक करके वापस इंट्राडे के दौरान नीचे आ सकता है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अपर साइड से। डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो 19,280 से 19,300 की रेंज जो है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। इस जोन के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर ये 19,000 इस जोन तक आने की कोशिश करेगा, जो कि 19,022 ये हमारा फाइनल टारगेट होगा 19,022 के आसपास। 19,022 के आसपास आके फिर मार्केट एक बार सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। अगर 200 के नीचे निकलता है तो हम पार्शियली बुक करते हुए चलेंगे बीच में, क्योंकि 19,200 पे भी सपोर्ट हमको मिल जाएंगे और 19,122 के आसपास भी हमको एक बार सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखाई दे सकता है इंट्राडे के दौरान। तो 15 मिनट चार्ट्स पे देख लेते हैं कि हम कल फ्राइडे को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी अभी ये चैनल फॉर्मेशन चल रहा है, अभी इसी चैनल में मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे से आप इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेते हुए जा रहा है और कल भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज किया था नीचे आके, आज भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास नीचे आके क्लोज कर दिया है मार्केट। अब अगर देखेंगे तो ये हमारे पास अभी भी 500 से 525 वाले पे अच्छा खासा ओआई खड़ा हुआ है। ये यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। आज अगर हम बात करें तो हमने बात किया था कि अगर 455 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये 525 तक के हमें एक बार टारगेट दे सकता है। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर ये 580 तक जा सकता है। इसने डे हाई लगाया, 567 का डे हाई लगाया, फिर वहां पे रेंज बाउंड हो गया काफी देर तक, फिर सेकंड हाफ में अच्छा पैटर्न बनाकर और उसके बाद एक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा नीचे से एक एम पैटर्न फॉर्म करते हुए मार्केट उसको ब्रेकडाउन देके और वापस 500 से नीचे जब निकला
520 के नीचे 520 वाला लेवल तोड़ा, तो उसके बाद एक अच्छा फॉल हमको देखने को मिला। फिर डे लोज तक आया, फिर यहाँ पे एक बार हॉल्ड लेने की कोशिश की और उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड कर्व के डेज लोज के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। वहां से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट रिवर्स करने की कोशिश की वहां से। अभी हमारे पास लेवल्स क्या हैं, अभी सेम मार्केट उसी जोन में है, तो अभी हम ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये मार्केट कब जो है हम इस रेंज से बाहर निकलता है, या तो ये 280 से 300 वाली जो जोन है इसको ब्रेक करे, या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। और हमारे लेवल्स हमारे जो टारगेट होंगे 19,220 के आसपास तक हमको पहला टारगेट मिल सकता है। उसके नीचे अगर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करता है तो फिर हम 19,088 तक के लेवल्स देख सकते हैं। अपर साइड कल अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट कहीं खुलता है और अगर वापस ये 500 की तरफ जाता है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर हम यहाँ पे 500 से 550 की जोन में, इस जोन में कहीं भी हमको रिवर्सल दिखाता है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे अब हमारे पास चेंज करना पड़ेगा हमको अपनी प्लानिंग, क्योंकि अब हम ब्रेकआउट पे ट्रेड्स ना लेके हम लोअर साइड सपोर्ट्स पे ट्रेड लेंगे और अपर साइड रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे। अगर हमको नीचे कहीं लोअर पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे, और यहाँ से कोई रिवर्सल रेंज बनाकर रिवर्सल देता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास से, क्योंकि यहाँ से कई बार सपोर्ट ले चुका है, अगर ये यहाँ पे कल फ्लैट ओपन होके डाउन आता है और यहाँ से कहीं रेंज बनाता है और सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाता है, तो यहाँ से हम वापस 440 तक के टारगेट्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट वापस 440 और फिर 525 की तरफ इन रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको ऐसी लर्निंग कंटेंट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट mybullandbear.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको लाइव सेंटिमेंट्स मार्केट के और आपको पोस्ट मार्केट रिपोर्ट भी वहाँ पे मिल जाएगी, और वहाँ पे आपको नेशनल न्यूज़ और बहुत सारी टेक्निकल इंडिकेटर्स, मार्केट से रिलेटेड बहुत सारा टेक्निकल लर्निंग आपको कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप एक बार वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी भी सेम अपने अभी तक क्या कर रहा था, अपने प्रीवियस किसी भी डे हाई को क्रॉस नहीं कर रहा था। आज फर्स्ट टाइम जो है क्रॉस किया, बट हमारे पास जो राउंड लेवल 45,000 का लेवल था वहां से एक बार क्रॉस करके 45,085 तक गया भी, और उसके बाद फिर वहां से रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दिया, फिर डे लोज के आसपास आके क्लोज कर दिया मार्केट। अभी अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो अभी भी ये उसी पोल एंड फ्लैग पैटर्न में है मार्केट, जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा था। अब ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है, जो हमारे पास 100 पॉइंट का मेजर सपोर्ट है। ये 44,450 से 44,440 से लेकर 44,550, ये जो हमारी 100 पॉइंट की लगभग जोन है, ये हमारे एक सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर यहाँ पे मार्केट कहीं भी हमको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, ये क्रूशियल लेवल होगा। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है, आइदर साइड किधर भी निकलता है, अगर ये 440 को ब्रेक कर देता है नीचे साइड, तो ये वापस 44,122 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई देगा मार्केट। और अगर अब यहाँ से सपोर्ट लेके अपर साइड ब्रेक करता है, तो ये वापस 45,000 और 45,250 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अपर साइड अभी इसी रेंज में मार्केट होवर कर रहा है और इसी रेंज में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इसके 45,255 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है डेली कैंडल पे, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम हमको अपर साइड मिल सकता है, और ये फिर हमारे पास जो डोजी कैंडल थी, ये हाईएस्ट टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। जो हमारा लेवल था 45,655 का, ये लेवल टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अब बैंक निफ्टी को 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम कल फ्राइडे को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं।
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी, और यहाँ से आज भी मार्केट ओपनिंग के बाद एक बार गया इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और 45,000 के आसपास जाने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड हमको देखने को मिली। हमने यहाँ से एक अच्छा रेंज पहले बनाया, रेंज फिर ब्रेकडाउन मिला, और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हमको डाउन साइड देखने को मिला। अभी हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास ऑप्शंस है कि ये हम डाउन साइड में अगर ये यहाँ पे इस रेंज में कहीं पे हमको ओपन होता हुआ दिखाई देता है मार्केट, और यहाँ से कोई रिवर्सल लेता है, तो फिर यहाँ से हम एक बाइंग ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमारे पास 44,550 से लेकर और 44,440 ये हमारी जो जोन है, ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अपर साइड के लिए हम ट्रेड तभी करेंगे जब हमारे पास ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, जो कि है 45,225 का, सॉरी 255 का। ये जो हमारे पास 45,255 का जोन है, ये जोन जब निकलेगा तब हम एक अच्छी बाइंग ट्रेड ले सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होंगे वो 45,450 और फिर 45,550 और उसके बाद 45,655। यहाँ तक जाने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो फिर वहां से हमको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। 45,888 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड अगर बात करें तो डाउन साइड हम अगर यहाँ पे कोई मार्केट रेंज बनाकर अगर 440 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर ये 44,220 और 44,122 के आसपास आता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। इस जोन में 44,800 के आसपास अगर कहीं गैप अप 44,800 के ऊपर गैप अप खुलता है, तो फिर हम इंतजार करेंगे कि ये वापस 900 से 45,000 की रेंज में इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचे, और वहां से कोई अगर रिवर्सल देता है तो फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट टारगेट 44,800 और उसके बाद 44,720 के आसपास तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।